मैं कहूँगा मेरे ऊपर तो हूरों की बारिश कर दे। चीन टपाक डमडम की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी तबाही पक्की है आग तू मैं पानी। पूरी जन्नत में कोई टॉयलेट कोई नहीं है, कोई बाथरूम कोई नहीं है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। 4 बीवियों में से कौन सी बीवी हूरों की सरदार होगी? बात करो। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। यार काफी दिन हो गए अय्यासी किए हुए, तो चलो आपको लेकर चलती हूँ मैं अय्यासी के अड्डे पर। अल्लाह ने ना जन्नत में 3 महफिलें शराब की बयान की हैं। क्या बात? शराब की, जो जन्नत की शराब। खाओ माँ कसम। और ये सारी सूरत हाल। पहला दर्जा है छोटी जन्नत। उसमें क्या है? क्या? कि नेक लोग सुराही उठाएंगे, डालेंगे और पिएंगे। क्या कह रहे हैं? जैसे बूफे सिस्टम होता है, अभी आप पे पवा पे खाओ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। उनके भी नौकर होंगे, उनको भी पिलाने वाले नौकर। ये क्या बात करता है यार? सबसे छोटा जन्नती 80,000 नौकरों का मालिक। एक दर्जा उससे ऊपर है। अच्छा, उन्हें पिलाया जा रहा है। रात मजा हुस्न का आँखों से। पिलाई का मतलब है साकी, देने वाला कोई और। अच्छा है मौलाना, तुमने मतलब समझा दिया, वरना हम तो कुछ और ही समझ रहा था। पिलाई का मतलब मैं दिखाती हूँ तुमको। जान की कुर्बानी ले ले दिल भर जानी तबाही पक्की है। ये पिलाने वाले कौन है? पता नहीं। जन्नत के नौकर और जन्नत की हूरें, और जन्नत के खादिम, और जन्नत की बीवियां। आगे बढ़ते हैं। तीसरा दर्जा क्या है? जन्नत के वीआईपी। कौन लोग हैं ये? वीआईपी होते हैं ना, झंडे लगे होते हैं, वहाँ उन्हें उनका रब खुद पिलाएगा। क्या 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 बोला? उन्हें अल्लाह खुद पिलाएगा। असंभव है, असंभव। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। सुन के अच्छा लगा। जन्नत की 3 महफिलों के बारे में हम जानेंगे बाद में। पहले एक इस भयंकर समस्या का समाधान सुन लेते हैं। क्या? हाँ, तो समस्या कुछ यूँ है। 4 बीवियों में से कौन सी बीवी हूरों की सरदार होगी? क्या सवाल है यार, मैंने क्यों नहीं सोचा यार इतना। और क्या हर जन्नत में हर बीवी के साथ 70 हूरें मिलेंगी? भाई ये 70 हूरें हर जन्नती के बारे में हदीस में नहीं है। कैसे कैसे? अरे चूता समझाएगा कि हर जन्नती को 70 हूरें मिलेंगी। अबे मौलाना, 72 में से तो 2 तू खुद ही खा गया, 70 कहाँ से आ गई? 72 कितनी मिलेंगी ये मुझे मालूम नहीं है। फिर तुम्हें पता क्या है? दुनिया के जमीर पर बोझ अल्लाह की मर्जी, किसी को 1 दे दे, किसी को 2 दे दे। ये नहीं कहा गया। बाकी किसी की 4 बीवियां हो तो वो, अब ये नहीं मुझे पता कि कौन सी बीवी हूरों की सरदार होगी। ये समस्या है। हमें तो ये पता, ये हदीस में आता है कि जो आपकी ज़ौजा होगी, अगर वो जन्नत में गई तो वो हूरों की सरदार होगी। बस इतना हमें मालूम है। तुम लोगों का बेवकूफ काट रहे हो, है ना? अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। 4 सरदार होंगी। आज ये मौलाना फंस गए। इस बहस में पड़े बगैर कौन सी बीवी हूरों की सरदार होगी? आप 4 शादियां कर लें, ओके। वो अल्लाह ने जिसको सरदार बनाना होगा अल्लाह खुद ही बना लेगा। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? क्या मौलाना बनेगा रे तू? जन्नत में जब आप चले गए तो आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी इंशाअल्लाह। वहाँ आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अरे ढक्कन, या तो अपने नाम के आगे से मुफ्ती हटा ले, वरना जो बेचारे जन्नत में जाना चाहते हैं उनके सवालों का जवाब तो दे। कहीं से भी ढूंढ के ला, फिर तू काहे का मुफ्ती है? और ये समस्या सिर्फ सवाल पूछने वाले की नहीं, तुम्हारी खुद की अपनी भी है। कोशिश ये करें कि हम जन्नत में एक दफा चले जाएं। हाँ, वहाँ जाकर पिलोट कटा ले, बस फिर सब सेट है लाइफ। सारे मसले वहाँ जाके हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यो यो, किट्टू भाई। ये भी नहीं कहा गया। जन्नत में जाने को ज्यादा फोकस करें। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत का वारिस बनाए, आमीन। बाकी हकीकत ये, मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है कि कौन सी बीवी सरदार होगी। किसने इसके 4 निकाह पढ़वा दिए? अभी की हब्बी इससे चारों की चारों छीनो और रंडुओं में बांटा जाए। किट्टू भाई का हुक्म। बस रुलाएगा क्या? अरे यार, इस मुफ्ती को भगाओ। अब असली अयासी वाले जन्नत के ठेकेदार उसके मजे लेते हैं। जन्नत में एक बादल उठेगा, बादल। अच्छा, फिर उस बादल में से आवाज आएगी। वो क्या? बादलों से आवाज आएगी, हलाला हलाला, मौलाना का होगा हलाला। मौलाना ने सारी उम्र किया बुर्काबंद खातूनों का हलाला, और अब 72 हूरे करेंगी मौलाना का हलाला 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 हलाला। वाह, मुझे लिरिक्स राइटर होना चाहिए था, गलत लाइन में घुस गया मैं। जन्नत वालों क्या चाहते हो? तुम पर उसकी बारिश करूं। मौलाना, तुम्हें मौका मिला तो? अगर अल्लाह ने मुझे वो मौका दे दिया ना, और बादल ने कहा कि बोलो क्या बारिश करूं, तो मैं कहूँगा मेरे ऊपर तो हूरों की बारिश कर दे।
हाय हाय क्या शौक है यार, इतने बड़े बड़े 72 हूरों की बारिश से हो रही है, इधर एक हम है मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, वही गाकर खुश हो लेते हैं। वाह वो तो मौलाना जैसे, वाह वाह। मेरे ऊपर फुल मेकअप वाली हूरों की बारिश कर। ठीक है हो जाएगा, एक बार तुम कब्र में घुसो तो सही यार। फिर वो मिलेगा जिसका तुम्हें ख्वाब ख्याल भी नहीं। किसी की भी तमीज ना करें, जो करना चाहे करें। मजीद इंतहाई कोई। हाँ हमें भी पता है हुरू के साथ कभी ना खत्म होने वाला चिन टपाक टप टप क्या होता है यार, कमेंट में बता देना। चीन टपाक डम डम वही होगा, और जो लगातार चलता रहेगा कभी खत्म नहीं होगा। होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा। अश्लील है ये लोंडा। मैं अश्लील नहीं हूँ, बेमौलाना ही अश्लीलता कर रहे हैं, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ओके और नहीं तो क्या। अल्लाह ने ना जन्नत में 3 महफिलें शराब की बयान की हैं। ओके शराब की, जो जन्नत की शराब। पहला दर्जा है छोटी जन्नत। छोटी जन्नत बड़ी जन्नत, सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सास बहू के सीरियल नहीं आते थे, छोटी बहू बड़ी बहू वो चल रहा हो। उसमें क्या है कि नेक लोग सुराही उठाएंगे, डालेंगे और पिएंगे। उनके भी नौकर होंगे, उनको भी पिलाने वाले नौकर। सबसे छोटा जन्नती 80,000 नौकरों का मालिक है। यार मैं उन 80,000 नौकरों के बारे में सोच रही हूँ, जन्नत में जाकर भी यार नौकर ही बने, क्या फायदा है ऐसी जन्नत का, जिहाद बर्बाद भेड़ चोद। अल्लाह ना बताना चाहता है कि ये निचला दर्जा है, ये ऊपर वाला दर्जा है और ये सबसे आलीशान दर्जा है। नेक लोग हैं नीचे जन्नत में, वो खुद पिएंगे, जैसे बूफे सिस्टम होता है, आप पे पाओ आप पे खाओ। आज शादियों में खाना खुलता है ना, तो लोग ऐसे भगदड़ मचाते हैं, ये मैं पहली बारी बोटी खावनी, तोड़ तोड़ पूरी पूरी पराठा चाहते ले जाते। हाँ जैसे पाकिस्तानी बिरयानी पर टूट पड़ते हैं, वैसे ही वहाँ पर मंजर कुछ ऐसा ही होगा। एक दर्जा उससे ऊपर है, वो क्या है पता नहीं। वहाँ उन्हें पिलाया जा रहा है, ठीक है, जंजबील की शराब उन्हें पिलाई जा रही। पिलाई का मतलब है साकी, देने वाला कोई और है। ठीक है समझिए। नीचे क्या है, खुद पी रहे हैं। ऊपर क्या है, पिलाया जा रहा है। ये पिलाने वाले कौन है? जन्नत के नौकर, जन्नत की हूरें, जन्नत के खादिम, जन्नत की बीवियां। और किन हाथों से? मेरे नबी ने फरमाया वो हाथ कैसे हैं जिसमें जाम होगा, अगर उसकी उंगली का ये पोरा सूरज को दिखाएं तो सूरज नजर नहीं आएगा। वाह, लेकिन इस पोरे वाली हूर के बारे में डिटेल से बाद में जानेंगे, पहले तीसरा माला देख कर आते हैं यार। तीसरा दर्जा क्या है? जन्नत के VIP। कौन VIP होते हैं ना, झंडे लगे होते हैं, आज झंडे होते हैं और कल डंडे होते हैं। अबे साले, मेरा अल्लाह कह रहा है जो मेरे जन्नत के VIP है ना, उनको क्या होगा पिलाने वाला? वहाँ उन्हें उनका रब खुद पिलाएगा। क्या? जिन्हें अल्लाह खुद पिलाएगा। मैं तो समझ रही थी कि यार उस जन्नत का अल्लाह मालिक होगा। साले मौलाना अल्लाह को ही बारटेंडर बना दिया। नौजो बिल्ला अशरफ गुल्ला फिजा का कुल्ला। तौबा तौबा। क्या क्या कर दिया यार तूने? मतलब मैं बोलती हूँ इस मौलाना के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए, इसने अल्लाह को ही बारटेंडर बना दिया। हाय अल्लाह। तो अल्लाह से तमन्ना करो कि हम वो VIP में हों, कि हम उस महफिल में हों जिसमें अल्लाह ताला खुद साकिब है। नहीं पागल समझे अल्लाह को, जो तुम्हारे को VIP जन्नत में बुलाए और फिर तुम्हारे लिए वहाँ पर सोफा सेट सजाए और अपने हाथों से पैग बनाए। वैसे मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि चखना कौन लेकर आएगा? ये समस्या है। बिना चखने के तो पैग गले से उतरेगा ही नहीं ना। मजा किरकिरा करवा दिया यार। अल्लाह ताला ने सारी जन्नतों को बनाया कुन। क्या मतलब मिस्त्री भी है? लेकिन अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथों से बनाया। अब इस मौलाना की बात सुनो, मेरी तो समझ से बाहर है। इसने बोला कि पूरी जन्नत को अल्लाह ने बनाया है, लेकिन जो VIP जन्नत है उसको अपने हाथों से बनाया है। नहीं, बाकी की को क्या उस हाथ से बनाया है जिसमें फिजा खलीफा अपना तीसरा कटोरा पकड़ती है। हमारे हाथ 2 हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3 पकड़ लिए। समझ रहे हो? तो क्या चीज होगी जिसको अल्लाह हाथों से बनाया? जा पूछ क्या? जिस दिन बनाया उस दिन से लेकर आज और क़यामत तक उस जन्नत को रोजाना अल्लाह पहले से 5 गुना ज्यादा खूबसूरत कर देता। कैसे? प्रैक्टिकल करके बताइए। ये जन्नतुल फिरदौस का गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है, आज ये 5 दफा ज्यादा खूबसूरत हो, कल 5 दफा और ज्यादा खूबसूरत हो। ठीक है। 25 अरब साल हो चुके हैं दुनिया को बने। तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? सिर्फ एक गिलास 25 अरब साल से हर रोज पहले से 5 गुना ज्यादा खूबसूरत। 25 अरब साल से मौलाना तुम्हारा क्या लेना देना? तुम तो 1400 साल पहले ही वजूद में आए हो ना, तो 25 अरब कहाँ से आ गए? चलिए तो गिलास है, जन्नत की हूर रोजाना 5 गुना ज्यादा बढ़ रही। वो क्या बला है? बला तो नहीं हो सकती, बला है तो इधर इकट्ठी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्म हो। अच्छा, अब आते हैं उस सूर पर जो पैग बना रही थी दूसरी मंजिल वालों के लिए, और जिसका पूरा इतना खूबसूरत था कि सूरज की ओर कर दे तो ढक जाएगा, सूरज छिप जाएगा। तो उसका फेस देखते हैं कैसा होगा। जिसकी उंगली का पोरा ऐसा हसीन है, उसका चेहरा कैसा हसीन होगा।
हाँ भाई हाँ। जन्नत में एक हूर, उसका नाम है लाइबा, जन्नतुल फिरदौस। काफी छोटू सा नाम है हूर का। जन्नतुल फिरदौस की सारी हूरें उस पे आशिक। वो ऐसी हसीन है को खुद हूरें उस पे आशिक। वो ऐसी पता नहीं क्या चीज होगी। क्या मतलब हूर के बीच में ये चल रहा है, यानी वहाँ भी लेस्बियन? क्या बोलूं यार, मेरा तो विश्वास ही उठ गया इस दुनिया से। उससे कहती हैं लाइबा, अगर पता चल जाए ना लोगों को तू क्या चीज है, तुझे पाने के लिए हर शय कुर्बान कर। वैसे मौलाना, आप जैसे मुफ्ती मौलाना तो हर ऐरी गैरी हूर पर ही फिदा हो जाते हैं। और उसके यहाँ लिखा हुआ है जो ये चाहता है कि मैं उसकी हो जाऊं, वो मेरे रब को राजी करने वाली जिंदगी गुजार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौलाना पुरानी मूवी तो नहीं देख कर आया। मतलब वो सर पे पट्टी बांधे पुरानी एक्ट्रेस रहती थी। खैर, अब जन्नत की और तारीफ सुनते हैं। और जन्नत की सिफत है जी, मसलन हम बैठे ना ऐसे, ये जो बच्चे हैं इनको पीछे नजर नहीं आ रहा, मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब जन्नत में बैठेंगे ना तो जो मेरे पीछे बैठे हैं मैं उन्हें देख रहा हूँ और वो मुझे मेरे चेहरे से मैं देख रहे हूँ। यार सोच कर देखो कैसा भूतिया मंजर होगा। मतलब सबका अगाड़ पिछाड़ दिख रहा है आपको एक ही फ्रेम में। चाहे वो आगे पीछे हैं तो भी एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो जन्नत की लड़की जब इसकी तरफ बढ़ के आएगी तो चेहरा सामने है, अगला हिस्सा सामने। जब मुड़ के वापस जाएगी तो भी चेहरा पीछे से नजर आ रहा। अरे वाह। आगे आए या पीछे जाए, चेहरा सामने होगा। वैसे मौलाना, तुम जब 72 हूरों के पास जन्नत में चले जाओ ना, तो ऐसी टेक्निक मेरे पास भी भेजना, क्योंकि मुझे भी मेरी फिजा खलीफा बेबी को एक फ्रेम में देखना है। यानी उसके चारों एटम बम ना एक साथ देखने हैं मुझे। क्या बोलते हो भाई लोग? आपकी तो हाँ ही समझूंगा मैं। ये देखते हैं कि जो छोटी जन्नत है वो भी कितनी बड़ी होगी। सबसे छोटी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी और उसका जन्नती जहन्नुम में जलेगा पहले। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर वो बाहर निकलेगा। जब उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो सामने सामान यानी हूरे बाहें फैलाए हुए खड़ी होंगी। क्यों भाई? इस्तकबाल के लिए। आगे चलेगा तो 70,000 नौकर उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे। ढोल बजाते खुश होते उसको लेकर चलेंगे और एक मैदान में उसको बिठाएंगे। तो वो इधर देखेगा तो जन्नत ही जन्नत, इधर देखेगा जन्नत ही जन्नत। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। कहेगा ये सब कुछ किसका है? कहेंगे सारा कुछ आपका है। फिर वो उसके सामने लाएं, एक हाथ में गिलास होगा, एक हाथ में डोंगा होगा, एक में खाना होगा, एक में मशरूब होगा। क्या यार, भेड़ तो पहले 5 स्टार बार या होटल की फील दिलवा दी है और अब आ गया डोंगों पर। जन्नत में भी डोंगे ही मिलेंगे। मैं तो सोचे हाई लेवल के कुछ जिनमें वो अंग्रेज लोग खाते हैं उस टाइप का तो कुछ मिलेगा, लेकिन डोंगों पर आ गए। वही पाकिस्तान के वो डोंगे होते हैं टूटे फूटे मोज खाए हुए, जैसे इनका कटोरा है ना छेद वाला, कभी नहीं भरता। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। वहाँ भी डोंगों तक ही सोच गई। अरे कुछ काल्पनिक सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोचा करो। अरमान ही फुस हो गए यार मेरे। 1,40,000 हो गए डोंगे और गिलास मिलाकर। ये सारे खा जाएगा, सारा पी जाएगा। क्या मतलब जन्नत पहुँचते पहुँचते हैवान बन गए? फिर वो कहेंगे अच्छा बाप अपनी बेगम साहब से मिलने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नौकर एकदम गायब हो जाएंगे, सामने से पर्दा हटेगा, खुल जाए सनसन। जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है बैदा, कवर्ड है मोतियों से। उसमें मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर बहता है। जब अल्लाह किसी भी हूर को पैदा करना चाहता है तो वो ऐसी नहीं हो जन्नत की हूरें माँ के पेट से निकली फिर रुट दिया पैया दूध पिया पी दिया, ऐसा नहीं है। तो वो अल्लाह ताला कहता है कूनी हो जा, तो पूरी जवान लड़की निकल के बाहर खड़ी हो जाती। हाय अल्लाह। और उसको 100 जोड़े अल्लाह पहना और उसका 130 फुट कद होता है। क्या बात कर रहा है? लिबास पहनेगी, वो 3 मील के दायरे में घूमेगा ऐसे। 3 मील में घूमने वाला लिबास, मतलब पूरा गांव समाया हुआ है। गांव क्या, कस्बा क्या, शहर क्या, पूरा राज्य समाया होगा उसमें। तो है राज्य तो नहीं, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मतलब पूरा शहर समा गया होगा एक हूर के घाघरे में ही। तुम तो वहाँ गिल्ली डंडा भी खेल सकते। और सितम बालाए सितम। ये 3 मील घूमने वाले लहंगे का वजन कितना होगा यार? तो जन्नत के लिबास का अल्लाह ने वजन खींच लिया है, कोई वजन नहीं। तुम्हारी बात का वजन हमने खींच लिया है। जब आपका जी चाहेगा कि मैं कपड़े बदलूं, एक लाइट निकलेगी, आप कहेंगे कपड़े बदल लूं, आपके ज़हन में एक डिजाइन आएगा, टक
ये क्या हो गया? वहाँ इरादा करेंगी मेकअप हो जाए तो टक टक टक। तौबा तौबा। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मौलाना पुरानी मूवी के साथ साथ है ना, जो ये आजकल रील चलती है ना ट्रांजिशन वाली है, टक से गंदे सा थोबड़ा लेकर फिर मेकअप करके आ जाती है, या फिर वाहियात सी ड्रेस पहनकर नई ड्रेस पहनकर आ जाती है, वो सब देख कर आया है और वही ज्ञान यहाँ पर आकर खोद रहा है। पूरी जन्नत में कोई लॉन्ड्री कोई नहीं है, कोई टॉयलेट कोई नहीं है, कोई बाथरूम कोई नहीं है। जन्नत में सुविधाएं नहीं है, ना 1 नंबर ना 2 नंबर। मैं सोच रही हूँ जो भाई तीनों मालों में दे पैक पिलाए जा रहे थे, वो आखिर निकलेंगे कहाँ तेरे मुंह में? क्या बढ़िया था गुरु। मैं इन मौलानाओं से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भाई साहब ये सारी चीजें हैं धरती पर मौजूद, तो तुम क्यों पब्लिक को वल्गराते हो ये सब सपने दिखाकर? और यार इतने हसीन सपने दिखाएंगे तभी ये लोग बम बांध के फूट जाते हैं। ये पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ मैं। मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। हम तो बंदा उड़ा देना चाहते हैं जहाद के नाम पर, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये मौलाना है। अब देखो पाकिस्तान में तो वैसे ही एजुकेशन का लेवल इतना नीचे गिरा हुआ है, तो ये सुनकर तो वो बस उड़ने लगते हैं कि जीने की जरूरत ही क्या है, सब वहाँ मिलेगा। लेकिन ये सब बकवास बातें हैं और इन सब के लिए मरना जरूरी नहीं है झाटू मौलाना। ठीक है जी। खैर काल्पनिक ही सही, अय्यासी मस्ती देखकर मजा आया। किटकैट्स आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई। अरे यार बहन चो एनर्जी डाउन हो जाएगी मेरी तब तक। कौन है बहन चो, तो ना जा रहा है ना रुक रहा है ना क्या कर रहा है ये। अच्छा है मौलाना तुमने समझा दिया, मतलब वरना हम सब तो भेड़ की आँख इसकी और पूछा किससे गया है। अब इस कुत्ते की अम्मा मर गई है, बस अब इस डीजे की कसर थी, ये भी आ गया। फिर आप बोलते हो किट्टू भाई आज की वीडियो में एनर्जी नहीं है। एनर्जी लाता हूँ तब कोई ना कोई खूंट आ जाता है, फिर कहाँ से आएगी एनर्जी?